बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेली ही अपना जीवन यापन कर रही थी। उसका घर बहुत साधारण था और उसके पास बहुत कम साधन थे। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। चलते चलते वह बहुत दूर चली गई और रास्ता भटक गई। घबराई हुई राधा रोने लगी और भगवान से मदद मांगने लगी। तभी एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई और उसमें से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने राधा से पूछा, तुम क्यों रो रही हो प्यारी बच्ची? राधा ने अपनी सारी कहानी परी को सुनाई। परी उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित हुई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राधा को एक रुमाल दिया। परी ने कहा, यह कोई साधारण रुमाल नहीं है, यह जादुई रुमाल है। जब भी तुम इस रुमाल से कुछ भी मांगोगी, वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के समय ही करना। राधा ने परी का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आई। उसने रुमाल को संभाल कर रखा और जब उसे कुछ जरूरत होती, वह रुमाल से प्रार्थना करती और उसकी जरूरत पूरी हो जाती। राधा ने इस जादुई रुमाल की मदद से अपने घर को ठीक किया और उसके पास खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रही। उसने रुमाल का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी किया। धीरे धीरे राधा के गांव में लोग खुशहाल होने लगे। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और उसे आशीर्वाद देते। लेकिन राधा ने कभी भी इस जादू का घमंड नहीं किया और हमेशा विनम्र और दयालु बनी रही। एक दिन वह परी फिर से राधा के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, राधा, तुमने इस जादुई रुमाल का सही उपयोग किया है। अब तुम्हारा जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। लेकिन अब मैं यह रुमाल वापस लेने आई हूं ताकि यह किसी और जरूरतमंद की मदद कर सके। राधा ने खुशी खुशी रुमाल परी को वापस कर दिया और परी ने उसे आशीर्वाद दिया। राधा का जीवन अब भी सुखी और संपन्न रहा क्योंकि उसने जो सीखा था वह यह था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। और इस तरह राधा का नाम हमेशा के लिए गांव में लिया जाने लगा। परी भी कहीं किसी और जरूरतमंद की मदद करने चली गई।